वो ऊंची ऊंची आवाजें, उस औरत का चीखना, ना मारो, मुझे ना जलाओ, मुझे ना जलाओ, और वो मर्द का कहना कि मैं तुम्हें फाड़ खाऊंगा, मैं तुम्हें जला दूंगा। वो इंसानी आवाजें नहीं थी। उस कमरे से एक अजीबो गरीब वाइब आ रही थी। उस कमरे को जब खोला गया तो वो कमरा होटल में पिछले 4 साल से बंद था। खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तो कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फियर फाइल्स। और मैं उमर शाह। आज की कहानी हमें जो मोहतरमा भेज रही हैं वो अपना नाम बताना मुनासिब नहीं समझती, तो फॉर द सेक ऑफ द स्टोरी हम उनको आमना का नाम दे देते हैं। दोस्तों, आमना बताती हैं कि वो बतौर एयर होस्टेस पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन कंपनी में अपनी सर्विसेज अंजाम देती हैं। और वो बताती हैं कि बहुत ही डिमांडिंग नौकरी है। इसमें ना सिर्फ शहर से शहर बल्कि बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में भी बड़ा फ्रीक्वेंटली फ्लाई करना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन वो ये बताती हैं कि ये कहानी तब की है जब 2014 में वो कराची से लाहौर अपनी एक फ्लाइट के साथ आई। ड्यूटी देने के बाद उनको लाहौर में एक बहुत ही रिनाउंड होटल के अंदर कमरा दिया गया। हमने बताती हैं कि तमाम अपने टीम के साथ वो चेक इन करने के बाद जब कमरे में पहुंची तो फ्रेश होने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो पहले लाहौर में रहने वाली अपनी एक खाला से मुलाकात करके आती हैं। काफी देर हो चुकी थी, अंधेरा छा चुका था। उनकी तमाम सहेलियों ने उनको ये मशवरा दिया कि तुम अपनी खाला से फोन पे राब्ता कर लो और माजरत कर लो कि मैं नहीं आ सकती, क्योंकि हमें सुबह 5 बजे इंटरनेशनली फ्लाई करना है। हमरा कहती हैं मैं मस्जिद थी, एक शहर में आई हूँ, फिर ना जाने कब आना हो। मैं खुद कराची की रहायशी थी। कराची उन्होंने ये फैसला किया कि मैं एक कैब यानी कि टैक्सी करा के अपनी खाला से मिलाती हूँ। वो जल्दी जल्दी अपने फोन पे उस ऐप के अंदर अपनी टैक्सी को तलाश करने लगी। थोड़ा ढूंढने के बाद उनको एक कैब ड्राइवर का नंबर मिला जो उनको बुक कराने के बाद उनकी खाला के घर ले गया। रात गए तक उन लोगों ने अपने दिल की बातें की। अपनों से मिलने के बाद आदमी का दिल हल्का हो जाता है। आमना बहुत खुश हो चुकी थी। आमना बताती हैं कि उनकी खाला ने उनको बार बार कहा, इसरार किया कि मेरे यहाँ रुक जाओ, मगर आमना कहती हैं मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी एक कमरा बुक, मैं वहां पर जाऊंगी और मेरा सारा सामान वहीं पर पड़ा है, क्योंकि मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग इंटरनेशनली फ्लाई करना है, तो मुझे तैयारी भी वहीं से करनी पड़ेगी। बहुत जिद के बाद उनकी खाला ने कहा चलो हम आपको आपके होटल तक ड्रॉप कर देते हैं। उनकी खाला और उनके खालू ने उनको उस होटल तक ड्रॉप किया जहां पर उनके सारे टीम मेंबर्स रिहाइश पजीर थे। आमना कहती हैं कि मैं, क्योंकि मेरा कमरा 11th फ्लोर पे था, तो मैंने लिफ्ट में जाके आधी नींद में बटन दबाया। जाहिर है रात का 2 बज रहा था, नींद आहिस्ता आहिस्ता उन पे गालिब आ रही थी। आमना कहती हैं मैंने आधी आंखों खोल के आधी आंखों से बंद अपने फ्लोर का बटन दबाया और अपने छोटे से वॉलेट में अपने कमरे को खोलने के लिए उसकी चाबियां तलाश करने लगी। आमना कहती है मैं जैसे ही बैल्कनी से गुजर रही थी तो मेरे कमरे से थोड़ा ही दूर एक और कमरा वाक़या था।
उस कमरे से कुछ बहुत ही अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। बार बार कोई औरत चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे ना मारो, मेरे बाल ना नोचो, मेरे जिस्म से निकल जाओ। और वो ऐसे चीख रही थी जिस तरह वो पोजेस्ड हो। आमना कहती है, पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं इस चीज को रिपोर्ट करूं, लेकिन वो आवाजें इतनी खौफनाक थी कि मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं सकी। आमना कहती है कि डरते डरते मैं उस कमरे के इतने करीब पहुंची तो किसी मर्द की आवाज आने लगी कि आज आज मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। मैं तेरे सारे नखरे जितने अरसे से बर्दाश्त करता आया हूं, मैं तुझे बालों से जलाना शुरू करूंगा और पैरों तक जला डालूंगा। और वो औरत, उसकी अजीबो गरीब चीखने की आवाज इतनी ऊंची थी कि आमना कहती है, मैं हैरान थी कि रात के 2 बजे ये तमाम लोग जो इस पूरे एरिया में मौजूद हैं, ये अपने अपने रूम्स में सो किस तरह रहे हैं। खैर, इग्नोर करते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने कमरे तक जाएंगी और कमरे में मौजूद जो इंटरकॉम, जो टेलीफोन मौजूद होता है, उससे रिसेप्शन पे ये बताएंगी कि फला फला रूम में ये एक्टिविटी हो रही है। हमने कहती है, मैं अपने कमरे तक पहुंची। वो औरत उसी तरह चीख रही थी, पोजेस्ड आवाज में, एक ऊंची आवाज में चीख रही थी। और वो मर्द, उसकी तो जिस तरह अजीबो गरीब किस्म की आवाज हमारे कानों में गूंज रही हो। कमरे में पहुंचने के बाद आमना देखती हैं कि उनकी तीनों सहेलियां जो उसी कमरे को शेयर कर रही थी, बहुत ही आराम से सो रही हैं, इस तरह कुछ भी ना हो रहा। और कमरे में जाने के बाद पता चला कि जो स्वीट उनको अलॉट हुई हुई थी, उस स्वीट के बिल्कुल साथ वाले कमरे यानी बराबर के कमरे से ये तमाम आवाजें आ रही थी। आमना कहती हैं कि मैंने टेलीफोन उठाया और वो मखसूस नंबर डायल किया जो रिसेप्शन को मिलता है। जैसे ही वहां पर रिसेप्शन पे बैठे लड़के ने मेरा फोन उठाया और मुझसे पूछा, जी मैडम, तो मैं कहने लगी कि ये मेरे साथ वाले कमरे से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं। ऐसी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई मर्द किसी औरत को बार बार मार रहा है, और वो इतना ऊंचा चीख रही है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ये सारे लोग सो रहे हैं इस फ्लोर पे। तो वो लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, रिसेप्शन वाला, और मुझे कहता है, मैडम आई एम सॉरी, आई विल सी टू इट, आप आराम कीजिए, आप जब सुबह चेकआउट के लिए आएंगे तो मैं ऊपर देख लूंगा। फोन रखने से पहले उस लड़के ने मेरे से पूछा, मैडम आप कौन से कमरे की बात कर रही हैं, ताकि मैं रूम सर्विस को वहां पर भेजता हूँ। हमने कहती है, मैंने उस कमरे का नंबर उनको बताया कि इस कमरे से आवाज आ रही है। तो ना चाहते हुए भी वो लड़का अपने मुंह से ये कह बैठा कि मैडम वो कमरा तो काफी अरसे से खाली है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। हमने कहती हैं, आवाजें उसी तरह चीखो चिल्लार से आ रही थी और मैंने फोन रख दिया। आराम से 2 घंटे सोने के बाद मैं जब उठी तो मैं रिसेप्शन पे तैयार होने के बाद चेकआउट के वक्त उस बंदे से पूछती हूँ कि भाई, आपने वो चेक किया था कमरे के अंदर? She was screaming really loud। वो बहुत ऊंचा चीख रही थी औरत, ऐसे जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। तो वो रिसेप्शन में मौजूद वो लड़का जिस तरह कुछ कहना चाह रहा हो, मुझे कुछ बताना चाह रहा हो, मगर पीछे से आया मैनेजर उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है, मैडम आप लोग अपनी फ्लाइट को एंजॉय कीजिएगा, हम आराम से उस कमरे के बारे में देखेंगे। जब हमारे ड्राइवर कमरे में मौजूद तमाम सामान रिसेप्शन तक लाए और बेल बॉयज की मदद से गाड़ी में सामान रख रहे थे, तो रिसेप्शन का लड़का बहुत तेजी से चलता हुआ मेरे पास आया और मेरे करीब आके कहता है, मैडम ना चाहते हुए भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पहले भी कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं। मैडम वो कमरा पिछले 4 साल से खाली है और ये कंप्लेंट्स हमें पहले भी आ चुकी हैं। मेरा आपको ये मशवरा है कि आप अपने सफ़र में
अपने ऊपर भी आयतल कुर्सी पढ़ के फूंकिएगा और अपने साथ वालों पे भी फूंकिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये बात बताई है क्योंकि मैं अंदर भी आपको ये बताना चाह रहा था, मगर तब तक होटल मैनेजर मेरे करीब आ गए और मेरे कंधे को दबाते हुए मुझको इशारा किया, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अमना कहती है मैं बहुत घबरा गई उसके बाद, और मुझे बताती हैं उसके बाद उनको बहुत शदीद बुखार चढ़ गया। 3 दिन लगातार उन्होंने बुखार में काटे। वो वाकया, वो आवाजें, वो आज भी उनको नहीं भूलती। अमना बताती हैं कि उनकी बहुत सी दोस्तों का स्टे उस होटल में हुआ और उन्होंने भी ऐसा कंप्लेन किया कि उस कमरे के अंदर ऐसी अजीबोगरीब भयानक आवाजें आती हैं। जिनमें से एक पायलट ने रिसेप्शन पे जाके जिद की कि इस कमरे को हमें खोल के दिखाया जाए। मखसूस होटल के उस पुरअसरार कमरे को जब खोला गया, उसमें पुराने जाले लगे थे। उसकी बेडशीट्स का रंग सफेद से पीला पड़ गया था। उसके कमरे में लगी जो एलसीडी के ऊपर मिट्टी की मोटी धूल जमी हुई थी, जैसे वो कई जमाने से न खुला हो। और होटल का मैनेजर कहने लगा, देख लीजिए साहब, ये कमरा 4 साल से बंद है। अमना कहती हैं मुझे आज तक नहीं समझ आता कि वो आवाजें, वो वाकया, उस कमरे में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो ऐसी मखलूक या कुछ तो ऐसी पुरअसरार बातें मौजूद होंगी जिसकी वजह से न सिर्फ मुझे बल्कि उस होटल में ठहरने वाले तमाम उन लोगों को आवाजें आती हैं जो उसके साथ वाले कमरों में ठहरते हैं। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।